ताओ ते चिंग सूत्र 5। यह किसी का पक्ष नहीं लेती, यह अच्छे बुरे का फर्क नहीं करती। इसी तरह साधु मुनि भी किसी का पक्ष नहीं लेते, वे सबको समान समझते हैं। जगह जो कि है स्वर्ग और धरती के बीच में, हवा की तरह है। इसका आकार बदलता है पर रूप नहीं। जितना यह चलती है उतना ही यह बदलती है। दमदार बात में शब्द कम होते हैं। इसी तरह अपने उसूलों पर बने रहना चाहिए। देखो, मैं माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि ताओ ते चिंग जो है वो चाइनीज में लिखी गई थी और इसका ट्रांसलेशन हुआ है और मैं ट्रांसलेटेड हिंदी वर्जन पढ़ रहा हूँ। तो इसीलिए हो सकता है कि जो अर्थ है चाइनीज ताओ ते चिंग है और जो अंग्रेजी में ताओ ते चिंग है ट्रांसलेटेड अलग अलग लोगों के द्वारा वो अलग अलग हो जाए। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा तुम्हें एक बेहतर अर्थ उसका दे सकूं। यह किसी का पक्ष नहीं लेती, यह अच्छे बुरे का फर्क नहीं करती। इसी तरह साधु मुनि भी किसी का पक्ष नहीं लेते, वह सबको एक समान समझते हैं। अब यहाँ पे समझो, ताओ जो है किसी का पक्ष नहीं लेती। इसलिए नहीं कि मतलब वो कोई बहुत बड़ा मतलब ये पुण्य आत्मा है जिसे पक्ष लेने से दिक्कत है, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो पक्ष ले ही नहीं सकती। मेन बात ये है, सत्य जो है या ताऊ जो है वो पक्ष इसलिए नहीं लेती कि उसे कोई मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है जो उसे फॉलो करना है, ऐसा नहीं है। बात ऐसी है कि वो पक्ष ले ही नहीं सकती क्योंकि उसके लिए एक ही है। वो सबको एक समान समझता है, ये ऐसा नहीं है। उसके लिए सब एक ही समान है, वो सब एक ही है। एक समान भी नहीं, एक ही है। मेरा और तेरा फर्क नहीं है वहां पे। सत्य जो कि यूनिवर्सल थिंग हो रहा है उसके लिए मैं तुम ये कोई मैटर ही नहीं करता। उसे क्या फर्क पड़ रहा है कि पटना में बैठा व्यक्ति क्या सोच रहा है सत्य के बारे में, सियोल में बैठा व्यक्ति क्या सोच रहा है, न्यूयॉर्क में बैठा व्यक्ति क्या सोच रहा है, मुंबई में बैठा व्यक्ति क्या सोच रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजिंग में भी अगर बैठा है कोई व्यक्ति, मॉस्को में भी बैठा है, तो उसे क्या फर्क पड़ रहा है। सत्य तो सत्य ही रहेगा ना, और उसके लिए सब एक ही रहेंगे या एक ही है। जगह जो कि है स्वर्ग और धरती के बीच में, हवा की तरह है। उसका आकार बदलता है पर रूप नहीं। जितना यह चलती है उतना ही यह बदलती है और यह हमें दिखता भी है। ताओ कहो, सत्य कहो, निर्वाण और बहुत सारे नाम है अलग अलग। ठीक है, जो भी कहना है, ब्रह्म भी कह सकते हो, निशब्द भी कह सकते हो, ओमा का ओम भी कह सकते हो और बहुत कुछ कहा जा सकता है। लेकिन वो सब जो है सिर्फ कहने की बातें हैं। उसका आकार बदलते रहता है। ठीक है, किसी ने ओम कह के बताया जो वो कहना चाह रहा है, तो किसी ने हरि नाम दे के बोला जो वो कहना चाह रहा है, किसी ने शिव बोल के बोला जो बोलना चाह रहा है, तो कोई है जो मतलब राम के नाम पे बोल रहा है जो वो कहना चाह रहा है, जो सत्य के बारे में वो कहना चाह रहा है। क्योंकि सत्य को सीधा समझाया नहीं जा सकता है। सत्य वो चीज नहीं है जो समझ से आती है, सत्य वो चीज है जो समझ के पार ले जाती है। यहाँ बात अंडरस्टैंडिंग की नहीं है, ये बात हो रही है विजडम की, बोध की। अंडरस्टैंडिंग तो कुछ ऐसा है कि जैसे मानो एक बीज अगर रोपूंगा मैं तो फूल निकलेगा, ये अंडरस्टैंडिंग है कि ऐसा हुआ तो फिर ऐसा होगा, कार्य कारक वाली बात है। बोध ऐसा है कि फूल है, अभी है, बस यही है। और सत्य बदलता रहता है जितना ही ज्यादा ये चलता है। हमें ये दिखता भी है। अगर सत्य बदलता नहीं, सत्य एक ही जैसा रहता, सत्य समय की धारा में फिक्स हो जाता, यही होता कि ये जो बोला गया ये भगवान के शब्द हैं और ये आखिरी शब्द हैं। अगर ऐसा होता तो निश्चित ही सत्य नहीं होता, उसे बदलना पड़ेगा। या यूं कहें क्योंकि वो समय के परे का चीज है, तो हर समय में अपना अपना दृष्टिकोण से वो लोग सत्य को देख रहे हैं। जैसे कि बात ऐसी हो कि सिनेमा हॉल में फिल्म एक चल रहा है लेकिन सबको सीट अलग अलग मिले हैं, तो एंगल भी सबके अलग अलग बनेंगे। राम ने जो सत्य को समझा और समझाया और कृष्ण ने जो समझा और समझाया, उसमें से कुछ बातें ऐसी होंगी जो उस समय से आसपास में रह जाएंगी, उस समय के लिए रह जाएंगी। और ये कितना भी सत्य को समझाएं, ये दोनों बातें एक ही नहीं बोलेंगे। अगर एक ही बोलना होता तो ये बोलते ही नहीं, ये चुप ही रह जाते। इनमें से कोई एक ही बोलते हैं और कई लोगों ने बोला है, बार बार बोला है। महावीर, कबीर, नानक, बुद्ध, सबने कहा है, सत्य के ऊपर ही तो कहा है। आखिर किसके ऊपर बोला है? लेकिन इन सबने बोला है, अपने तरह से बोला है, अलग अलग बोला है, बार बार बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि वो चीज बदलते रह रही है। जब तक वो बात तुम तक, मुझ तक पहुंचेगी तब तक वो और बदल चुकी होगी।
सत्य हालाँकि बिल्कुल एक ही है, परमानेंट है, वो बदलने वाला चीज़ नहीं है, वो समय से परे है। लेकिन क्योंकि हम समय के जीव हैं, प्रकृति के जीव हैं, तो हमारे लिए जो है वो अलग लग रहा है हमें। अगर कोई हमें उसी बात से समझाए कि एक राजा था, एक रानी थी, दोनों मिल गए, खत्म कहानी थी, तो शायद हम ना समझें। हम सुनना पसंद करेंगे कि वन्स अपॉन अ टाइम देयर वाज़ अ किंग एंड अ क्वीन, द बोथ मेट एंड द स्टोरी एंड। हो सकता है कि हमें भाषा दूसरी चाहिए हो, या हो सकता है हमें लोग ही दूसरे चाहिए हो, कि अब राजा और रानी छोड़ो, अब बात ऐसी है कि एक जू नाम का व्यक्ति है और किंचन नाम की लड़की है, ये दोनों एक प्यार में पड़ गए और खत्म इनकी कहानी है। या हो सकती है कि हमें पूरी की पूरी कहानी ही अलग चाहिए। तुम कुछ समझे? दमदार बात में शब्द कम होते हैं, इसी तरह अपने उसूलों पर बने रहना चाहिए। दमदार बात में शब्द कम होते हैं, इसका वो अर्थ नहीं है जो तुम समझ रहे हो कि कोई डायलॉग मार रहा है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, चाबी है, पैसा है, रुतबा है, सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है? तो मेरे पास माँ है। ये माँ वाला जो शब्द बोला वो दमदार था, कम था, ऐसा नहीं है ये बात। फ़िल्म की मतलब स्टोरी थोड़ी ना चल रही है कि इन्हें कोई ताली बजवाना था तो इसलिए ऐसा लिख दिया। नहीं, ये वो अर्थ नहीं है। सत्य जो है वो निःशब्द है, हम उसे शब्दों में ढाल नहीं सकते। अगर तुम्हें लग रहा हो कि क्या बकवास बोल रहा है, शब्दों में क्यों नहीं ढाला जा सकता है? इतने शब्द हमने बनाए ही क्यों, अगर नहीं ढाला जा सकता है सत्य तो एक काम करो, एक गुलाब लो, अपने हाथ में लो और अब उसे शब्दों में ढालो और तुम्हें जो है यही शब्द किसी और को सुनाना है और उसके पास वही गुलाब रहना चाहिए। क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। उसके पास शब्दों का जाल हो जाएगा। वो समझेगा कि अच्छा, तो ये जो है मतलब लंबा था, कांटेदार था, अच्छा तो ये इस तरह का था। लेकिन क्या उसके पास वो गुलाब है? नहीं है। उसके पास सिर्फ़ शब्दों का जाल रह जाएगा। तो इसलिए शब्द जो हैं कम इस्तेमाल किए जा रहे हैं, सत्य को बताने के लिए। क्योंकि ऐसे तो बताया ही नहीं जा सकता है। मतलब शब्दों में उतार के तो बताया ही नहीं जा सकता है, लेकिन हम कम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा एरर कम किया जाए। प्रिसाइज़ होने के लिए ये कम शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं और व्यक्ति को अपने उसूलों पे बने रहना चाहिए। इसका वो अर्थ नहीं है जो हम नॉर्मली निकालते हैं कि देखो मेरा तो उसूल है कि मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ और शाम को 6 बजे खाना खा के रात के 10 बजे नींद लेता हूँ और सुबह 6 बजे उठता हूँ। ये वो उसूल नहीं है। या ऐसा भी नहीं है कि मैंने कभी उधार ही नहीं रखा, 1 तारीख को उधारी लिया तो 5 तारीख को पैसा दे दिया, या मेरे जीवन भर का उसूल है, ऐसा नहीं है, ये वो उसूल है ही नहीं। ये बात है कि अगर तुम कुछ वैसा पकड़ लो, जो सत्य के आस-पास का हो, तब उसे पकड़ के रखो, उसे जाने मत दो। अगर तुमने समझा हो कि कोई बात तुम्हारे पास आ रहा है, ठीक है? अब तुमने पकड़ा है अपने दिमाग में कि देखो कोई भी बात आए तो ऐसे ही बिना मतलब क्वेश्चन किए मानना नहीं है। सब कुछ को पहले मतलब जानना है मेरे को चीज़ों को मानना नहीं है। अगर मान ही लेना है तो फिर छोड़ो बातें, वो सब मान ही लिया, मैंने मान लिया कि जीवन बहुत अच्छा तुम्हारा बीता, अब जीवन अब खत्म करो तुम। बस मान लो कि जीवन बहुत अच्छा बीता, जाओ। अगर जीवन को जानना है तो जियो और जानो, ये मानने वाली बातें नहीं हो रही है, ठीक है? तो अब जो तुम्हें कोई मिला, इन्फॉर्मेशन मिला, अब तुमने जाना है ये बात कि ज़रूरी नहीं है जो इन्फॉर्मेशन मिला हो वो हमेशा सत्य हो और तुम क्वेश्चन कर रहे हो उसपे। अप्लाई कर रहे हो कि आखिर ये जो आया है, ये सब्सटेंस मेरे पास, इसमें सोशल कंडीशनिंग क्या थी? इसमें कल्चरल कंडीशनिंग क्या थी? इसमें व्यक्ति की रिलीजियस कंडीशनिंग क्या थी? ये आया किसके पास है? उसके आर्थिक हालत क्या थे? ये क्वेश्चन करते-करते तुम जान जाओगे कि वो जो सब्सटेंस आया है, उसमें जो भी मिलावट होंगी, उसमें से ज़्यादा हिस्सा तुम निकाल पाओगे। ये देखो बात तो ये थी, लेकिन क्योंकि ये आदमी इस धर्म का था, अ इस आर्थिक हालत का था, इस देश का था, इस जगह का था, तो इसलिए इसने इस शब्द को इस चीज़ को इस तरह से बोला है। समझे कुछ?